हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक का चौथा अध्याय, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सभी जो है दोस्तों सीखेंगे कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर कहीं भी समझने में कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या कहता है कि समाजस्योयानम पुरुषः नारीभिश्चो चलति। समाज रूपी रथ, कौन सा रथ? समाज रूपी रथ पुरुष और नारी के मिलने से चलती है। जिस प्रकार की रथ में दो पहिए होते हैं, उसी प्रकार समाज रूपी रथ में भी दो पहिए होते, एक पुरुष और दूसरा स्त्री। दोनों के मिलने से समाज रूपी रथ आगे बढ़ती है। आगे कहता साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम। कहता साहित्य, उसी प्रकार साहित्य के रचना में भी दोनों का समान महत्व है। जिस प्रकार समाज रूपी रथ में पुरुष और स्त्री का समान महत्व है, उसी प्रकार साहित्य के रचना में दोनों का समान महत्व है। किसका? स्त्री और पुरुष का। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति। वर्तमान समय में सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियों की भी तत्परता देखने को मिलती है। यशस्व लभन्ते, और वो लाभ भी उठा रही है। आगे कहते हैं दोस्तों कि संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात एवं साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। और संस्कृत साहित्य में तो साहित्य के निर्माण में तो नारियों का योगदान बहुत पहले यानी प्राचीन काल से ही कमोवेश देखने को मिलते हैं। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानाम एवं चर्चा वर्तते। इस पाठ में कुछ प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का चर्चा है। येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते, जिससे हमें पता चलता है कि साहित्य रूपी खजाना में इन स्त्रियों का, इन लेखिकाओं का क्या योगदान है। अब आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, पाठ में आगे चलते हैं। ठीक है, पाठ प्रारंभ करते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्राकारश्च संवर्धितम। क्या कह रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्राकारश्च संवर्धितम, अर्थात विशाल संस्कृत साहित्य अनेकों कवियों और शास्त्राकारों के द्वारा संवर्धित हुआ यानी विकसित हुआ। आगे कहता वैदिक कालात आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा ददचिता अभवन् तत्रैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। कहा जाता है कि वैदिक काल किसे कहा जाता है? जिस समय वेद का रचना हो रहा था उस समय के काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल। तो वही कहा जाता है कि वैदिक कालात आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ से ही काव्यानाम रचने संरक्षणे यथा पुरुषा ददचिता अभवन्, काव्य की रक्षा और उसकी रचना करने में जिस प्रकार पुरुषों का योगदान रहा है, उसी प्रकार जो है स्त्रियों का भी योगदान देखने को मिलता है। आगे कहता वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कहता वैदिक युग में मंत्रों का निर्माण न केवल ऋषि बल्कि ऋषि की पत्नी भी करती थी। आगे कहा जाता है ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्देशयन्ते। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। क्या कहा जाता है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें है कुछ नाम दिए जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बरिणी इत्यादयः। कौन कौन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बरिणी इत्यादयः। कहा जाता है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है? 24 और अथर्ववेद में 5, जिसमें कुछ प्रमुख है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बरिणी इत्यादयः। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे आते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है सुनिएगा कि बृहदारण्यकोपनिषदि
बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिताम याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखती थी, उन्होंने अपने पति याज्ञवल्क्य से क्या किया है? आत्म तत्व का शिक्षा ग्रहण किया है। किसने? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य से आत्म तत्व का यानी शरीर के बारे में जो है अध्ययन किया था की थी। आगे कहा था जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशलागार्गी वाचक नवे तिष्ठन्ति सम। और इतना ही नहीं, प्राचीन काल में महाराज जनक के सभा में भी शास्त्र में पारंगत गार्गी नाम की एक कवित्री रहती थी। कौन रहती थी? याद रखिएगा कि महाराज जनक के सभा में शास्त्र का ज्ञान रखने वाली गार्गी नाम की एक कवित्री रहती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन परायः सुलभायः वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन मृत्यु का ज्ञान रखने वाली सुलभा नाम की स्त्री का वर्णन देखने को मिलता है। आगे कहता है दोस्तों, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवित्रीणाम साध सत्यम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में हमें 40 कवित्रियों का, कितने कवित्रियों का? 40 कवित्रियों का साध सत्यम। सत्यम मतलब होता है दोस्तों 100। क्या होता है? सत्यम का मतलब 100 और सार्ध का मतलब उसका आधा यानी 150। क्या कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 पद हमें इधर उधर देखने को मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के? 40 कवित्रियों के 150 पद हमें इधर उधर देखने को मिलते हैं। यानी किसी किसी ग्रंथ में तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते, जिसमें विजयांका का स्थान प्रथम माना जाता है। किसका? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के जो 150 पद है, उनमें से विजयांका का स्थान पहला माना जाता है। सा चो श्याम वर्णात इति पद्य अनेन स्फुटित भवति। वह किस रंग की थी? तो श्याम वर्ण, श्याम का मतलब काली थी, और उसका वर्णन एक पद से होता है। तो आइए हम लोग अब पद्य का अध्ययन करते हैं। क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा कि नीलो उत्पल दल श्यामम विज्यांकाम अजानता वृद्धैव दंडिनः प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीलो उत्पल श्याम, कहता नील उत्पल के समान, उत्पल का मतलब फूल होता है। कहता नील कमल के समान विजयांका को ना जानते हुए दंडी ने उसे सर्व शुक्ला कह दिया। कहने का मतलब विजयांका काली थी, लेकिन उसके अंदर जो गुण था ना, वो माता सरस्वती के समान था, इसीलिए उन्होंने सर्व शुक्ला कहा। सर्व शुक्ला किसकी उपाधि है? माता सरस्वती की। ये किसने उपाधि दिया? तो दंडी नाम के कवि थे, जिन्होंने विजयांका को सर्व शुक्ला की उपाधि दी है। याद रखिएगा। आगे का था तस्यो काला, किसका? विजयांका का काल। तस्यो काला अष्टशतकम इति अनुमीयते, उसका समय जो है 800 ईस्वी अनुमानित किया जाता है। विजयांका का समय कितना अनुमानित किया जाता है? 800 ईस्वी। कहा जाता है कि विजयांका इस पृथ्वी पर 800 ईस्वी के आसपास थे। चालुक्य वंशस्य चंद्रादितस्य रागी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। परंतु बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के शासक राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। बहुत सारे विद्वान का क्या कहना है कि चालुक्य वंश का जो राजा था चंद्रादित्य, उसकी पत्नी थी विजय भट्टारिका। क्या नाम था उसका? विजय भट्टारिका। उसी का दूसरा नाम क्या है? विजयांका। तो याद रखिएगा, विजयांका अपरः नाम किम, विजयांका का दूसरा नाम क्या है? तो विजय भट्टारिका। क्या नाम है? विजय भट्टारिका। वह किस वंश से है? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी है। आगे का था कुंचित शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्व स्फुटित पद्य प्रसिद्धा।
कुछ दक्षिण भारतीय लेखिका जैसे शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्राम्बा इत्यादि दक्षिण लेखिका अपने पद से क्या है, प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे क्या कहता है कि विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितम एव। अर्थात विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में है। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए कितना प्रयास किया यह मालूम होना चाहिए। अब संस्कृत भाषा का रक्षा का मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार वर्तमान समय में संस्कृत के शिक्षक कम देखने को मिलते हैं ना, आज से 20 साल 30 साल 50 साल पीछे जाइएगा ना, उस समय भी हमारे भारत की स्थिति ऐसी ही थी। विरले ही इंसान संस्कृत पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि उनमें जो शिक्षक होते वो शिक्षक क्या करते, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे यह भाषा विलुप्त नहीं होता। तो यूँ माना जाता है कि वो शिक्षक एक तरीके से संस्कृत भाषा का रक्षा कर रहे हैं। उसीलिए कहा जाता है कि विजयनगर नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितम एवं। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए कितना प्रयास किया यह मालूम होना चाहिए। तेसाम अंतपुरे संस्कृत रचना कुशला राज्यों अभवन। उसके ही राज्य के अंतर्गत संस्कृत के बहुत सारे रचनाकार हुए। कहा जाता है कंपन राय की, जिसका समय था चतुर्दश शतकम। चतुर्दश का मतलब 1400 ईस्वी। 1400 ईस्वी में कंपन रायस्य रागी गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित्य और अचेत। यानी 14वीं सदी में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति की छत्र छाया में रह करके की थी। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशको आवर्जको वर्तते, जिसमें अलंकारों का विशेष ध्यान दिया था। अलंकार क्या होते हैं दोस्तों, कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाए वही अलंकार होते हैं, अलंकृत शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या हुआ कि 14वीं सदी में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा था। कब, अपने पति के छत्र छाया में रह के, जिसमें अलंकारों का विशेष ध्यान दिया था। तस्मिन् राज्य षोडश शतके शासनम कुर्वत अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम और अचेत। और उसी के शासन, उसी के राज्य में यानी विजयनगर में ही आगे चल के 16वीं सदी में, कब 16वीं सदी में शासन करते हुए अच्युत राय, किसकी, अच्युत राय की रागी मतलब पत्नी, राजा अच्युत राय की पत्नी तिरुमलाम्बा ने, किसने, तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य का रचना किया। कैसे काव्य का रचना किया, चंपू काव्य। दोस्तों चंपू काव्य क्या होते हैं, जिसमें संस्कृत के बड़े से बड़े पद प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, चंपू काव्य। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समत पदावल्या ललित पद विन्यासेन चो अतीव शोभ्यते, जिसमें संस्कृत के गद्य के छठा, ठीक है, पद ललित पद विन्यास जो है सुंदर तरीके से सुशोभित की थी। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद्यम तत्रैव लभ्यन्ते। देखिए यहाँ कहा गया कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाले बड़े से बड़े पद्य जो है चंपू काव्य में ही देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, देखिएगा दोस्तों आगे क्या है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेयी विदुषी अतीव प्रसिद्ध। वर्तमान समय यानी आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक एक विदुषी अति प्रसिद्ध है। तया स्व पितु शंकर पांडुरंग पांडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम रचितम। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग की पांडितता से प्रभावित होकर उसका जीवन चरित्र लिखा है, जिसका नाम है शंकर चरित्र। यानी आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी अति प्रसिद्ध है।
जिन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग की पांडित्यता से प्रभावित होकर उसका जीवन चरित्र शंकर चरित्र लिखा है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखी है। मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। उन्होंने क्या किया, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों गद्य पद्य और ग्रंथ जो है लिखी है। किसने, पंडिता छमाराव ने। वर्तमान काले लेखनरतासु कवित्रिषु, और वर्तमान काल की लेखिकाओं में से कवित्रियों में से पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तियों अनुदीनम संस्कृत साहित्य पुरियंती, और कुछ प्रमुख संस्कृत लेखिका हैं जैसे पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी इत्यादि। इन्हीं सबों के कारण जो है वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो दोस्तों इस पाठ का अध्ययन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वाले वीडियो में हम सभी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे और वैसे प्रश्न का उत्तर सीखेंगे, वैसा प्रश्न सिर्फ जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया हो और पूछे जाने वाले हो, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।